अक्सर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी नामुमकिन सी बन जाती है, लेकिन उनके साथ ज़िंदगी गुजारना भी एक हिसाब से कम नहीं होता। अक्सर लोग जो देखने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अंदर में बहुत ही घुने और गहरे होते हैं और उनको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे लोग डबल माइंडेड होते हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ, और बाज़ टाइम में वो अपने घुनेपन में ऐसा कुछ कर देते हैं कि अपने लाइफ पार्टनर जो होता है ना, उसको ऐसे चोट पहुंचाते हैं कि वो कुछ ना बोल सकता है, ना कुछ किसी को बता सकता है, ना बर्दाश्त कर सकता है, और सब कुछ सब्र तहम्मुल से उसे करना होता है। ऐसे लोगों से किस तरह से आप समझ सकते हैं उनके नेचर को, किस तरह से उनके माइंड को आप रीड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप दूसरों के माइंड को रीड कर सकते हैं, किस तरह अपने लाइफ पार्टनर के माइंड को किस तरह से आपको रीड करना चाहिए, रीड करके उसे समझना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिनको बर्दाश्त करना भी बास्ट है, हमारे हक में बेहतर नहीं होता, लेकिन हम उसे बर्दाश्त भी करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी ज़िंदगी उनके बगैर अधूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि फीमेल पार्टनर अच्छा है और मेल ख़राब है, इस तरह से नहीं होता। बाज़ टाइम मेल अच्छे होते हैं और फीमेल में कोई ना कोई कमी रह जाती है, और बाज़ टाइम फीमेल अपने घर को बचाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही होती हैं और मेल जो पार्टनर होता है ना, वो अपना 100% नहीं दे रहा होता है, जिसकी वजह से ना घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैरियत से हूँ, और अपने व्लॉग के साथ मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपने घर के काम को मैनेज करती हूँ, अपने घर की रूटीन को किस तरह से मैनेज करती हूँ, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ अपने घर के एवरी काम, हर काम को मैं खुद अंजाम देती हूँ और किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। क्योंकि घर के काम जो होते हैं ना, लेडीज़ की लाइफ में बहुत अहमियत रखते हैं। चाहे मेड उनके घर में काम करने वाली हो, चाहे वो खुद करने वाली हो, तो काम को वो नहीं देखना पड़ता है, घर को नहीं देखना पड़ता, अपने हस्बैंड की नेचर को नहीं देखना पड़ता है, अपने बच्चों को संभालना पड़ता है कि कितने बच्चे हैं, उनके लिए खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चे स्कूल के बाद उनका आना होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद ही देखनी होती है और मैनेज भी करनी होती है। और सुबह की रूटीन मेरी कुछ इस तरह से है कि नाश्ते के बाद मैंने मशीन लगा ली थी, साथ ही नाश्ता बनाती रही थी, तो माशाल्लाह से मैंने कपड़े धो के रख लिए थे। और जिस दिन मैंने कपड़े धोए वो डे हमारा फ्राइडे का था, तो फ्राइडे का दिन जो होता है आपको पता है बहुत मसरूफ़ और बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, और इसके साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने करनी होती हैं दिन भर में। हमारा फ्राइडे का जो दिन होता है ना, बाकी दिनों से बहुत ही मुख्तलिफ होता है, खुसूसी हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है। और साथ ही साथ मैं रमज़ान के लिए अपनी जो क्लीनिंग है वो भी स्टार्ट की है, फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने अपने बेडरूम से लिए क्लीनिंग करना स्टार्ट है, तफसील से सफाई करना स्टार्ट की है मैंने, और हर चीज़ को अच्छी तरह से मैंने नीट एंड क्लीन किया है। हर चीज़ को अच्छी तरह से पहले मैंने ऊपर से जाले वगैरह जो थे ना वो उतारे थे, बाकी फर्नीचर वगैरह को अच्छी तरह से मैंने नीट एंड क्लीन किया था। क्योंकि अभी तो मैंने वॉश करवाया तो मेरा ज़्यादा घर इतना गंदा नहीं है, लेकिन रमज़ान के आने से पहले आपको पता है हम औरतों में एक कीड़ा होता है जो कीड़ा हमें जीने नहीं देता, कि सफाई हमने ज़रूर करनी होती है और बाकी हर घर में होनी चाहिए। रमज़ान के आने की तैयारी आमद जो होती है ना, वो हम सबको ही करनी चाहिए, तो इसी में लगी हुई मैं। जैसे जैसे रमज़ान करीब आता जाता है इसलिए मसरूफियात भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि किचन का काम भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चीज़ें हमने कुछ बना के रखी होती हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी किस तरह से मैं चीज़ें अपनी मेंटेन करूँगी अपने घर को, और साथ ही आप के साथ जो डेली मेरी रूटीन है वो भी आपके साथ थोड़ी थोड़ी करके शेयर करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अच्छा, घर आपका तभी साफ़ होता है जब आप झाड़ू उसका अच्छी तरह से लगाएं, कोने कुदरों से हर जगह से आप अच्छी तरह से झाड़ू नीट एंड क्लीन करके लगाएंगी ना, तो आपका घर सारा, चाहे मोपिंग ना भी करें ना, तो घर आपका नीट एंड क्लीन ही रहता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक। जब तक आप ना माइंड रीडर नहीं बनेंगी, किसी के माइंड को नहीं पढ़ना सीखेंगी, तब तक आप अपनी ज़िंदगी को इजी और आसान नहीं बना सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि मियाँ बीवी हो चाहे लड़ते रहें झगड़ते रहें तो उनमें एक कमी होती है कि वो एक दूसरे के ना माइंड को समझ नहीं लेते। जब तक वो माइंड को समझते नहीं हैं उनकी लाइफ इजी और आसान नहीं गुजारती। जब वो एक दूसरे के माइंड को समझ जाते हैं
और 1-2 साल लग ही जाता है। इस तरह से किसी को तो ज़्यादा भी लग जाता है, 2-3 साल लग जाते हैं। जब तक एक दूसरे की माइंड को नहीं पढ़ेंगे, रीड नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकते। यहाँ मैं आपको 3 मिसालें दूंगी माइंड रीड करने की, जिससे आप बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और ये आपको आपकी लाइफ पुरस्कून बनाने में बहुत अहम और मददगार साबित होगी। सबसे पहले वो है कि आप किसी के साथ सफ़र करके देखें। जो आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ अच्छा सफ़र करता है, आपके सफ़र में आपका ख्याल रखता है, उठने बैठने में आपको वहाँ क्या कर रहा है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आपके साथ कैसी माइंड आपका डेवलप कर रहा है। सफ़र करते हुए इंसान में जो होती है ना नेगेटिविटी, जो असल में होता है ना, वो सामने आ जाती है। अगर अच्छा है तो वो आपके साथ सफ़र में भी बहुत अच्छा होगा। अगर वो बुरा है तो सफ़र में भी कहीं ना कहीं, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बनावटी बन ले, कोई ना कोई ऐसी जगह आ जाती है जहाँ वो अपनी खुन्नस निकाल ही देता है। इस तरह से आपको पता लगता है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है, हमारे साथ जो चलने वाला है, हमारा बिजनेस पार्टनर है, क्या ये हमारे साथ चल सकता है या नहीं चल सकता। और इसी तरह से जब किसी के माइंड को ज़्यादा गहराई से जांचना चाहिए तो उसके साथ ना आप एक टाइम का खाना ही खा ले। जब आप उसके साथ खाना खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हमारे ना किस किस्म का आदमी, जज्बाती है, प्यार करने वाला है या हमारा ख्याल रखने वाला है। उस खाना खाने के दौरान आपको पता चल जाता है। जब जो आपकी केयर करता है, आपको अच्छे से अच्छा, यानी कि जो खाना होता है सबसे पहले आपको पेश करता है, आपकी परवाह करता है, तो वो भी आपको पता लग जाता है। कुछ लोग होते हैं बनावट के तौर पे ना, एक दफ़ा आप बनावटी बन जाएंगे, आपके साथ अच्छा बैठ के खाना खा लेंगे, दूसरी दफ़ा खा लेंगे, इस तरह से बना, आखिर एक हद ऐसी आ जाती है कि आपको उसका पता लग जाता है। जब 1 से 2 माह हम किसी के साथ गुजार लेते हैं, उसके साथ खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं, उसके साथ सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें उसके माइंड को भी रीड करना आ जाना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो हमें ना अपने रिश्ते को या तो कमज़ोर बनाने में मदद देती हैं या पावरफुल बनाने में मदद देती, ताकतवर बनाने में मदद देती। ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बहुत कुछ समझा जाती हैं और इन्हीं चीज़ों को आपने माइंड में रख के ना उनके माइंड को रीड करना है कि हमने इसके साथ क्या बात करनी है। सबसे पहले औरतें ये गलती करती हैं कि अपने घर के जो तमाम राज होते हैं ना, वो अपने हस्बैंड को बता देती हैं और जिनकी वजह से ना उनके हस्बैंड उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं कि फ़लाँ आपके घर में तो ये हुआ था, आपके घर में तो वो था, आपके घर में तो फ़लाँ आपकी भाभी ने ये कर दिया। चाहे आपकी अम्मी और आपकी भाभी में शदीद किस्म की लड़ाई है, चाहे उनके चूल्हे भी अलग हैं, आपने अपने हस्बैंड को कभी नहीं बताना। जिस तरह से वो आपसे हर बात छुपाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कहीं घर आते हैं, आपको नहीं बताना पसंद करते, तो आप भी चुपचाप रह के उनकी बातों को समझें, सोचें। और उन्हें पसंद नहीं है कि आप उन पे नज़र रखें, ज़्यादा बातचीत करें, तो आप भी खामोशी से अपनी लाइफ गुजारें, उनके साथ ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसे आदमी जो होते हैं ना, उनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है औरतों के लिए। और बहुत इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं कि माइंड उनका आपस में नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से ना घर बर्बाद होने में बहुत अहम किरदार इन्हीं चीज़ों। बाज़ जगहों पे औरतों को भी सब्र करना चाहिए और बाज़ जगहों पे आदमियों को भी सब्र करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह भी स्टार्ट की हुई थी, किचन के बर्तन वगैरह धो लिए थे। ऊपर मैंने वो जो कबर्ड वगैरह थे उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिए, चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया, काउंटर टॉप मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया और साथ ही साथ मैंने कपड़े भी वॉश कर रही थी। मैं ऐसे करती हूँ, कपड़े साथ साथ वॉश करके ना उन्हें लटकाती जाती हूँ और वो ना स्पिनर हो जाते हैं खुद ही। मेरे पास स्पिनर तो नहीं है, लेकिन ना एक जुगाड़ सा मैंने लगाया हुआ है और सब कपड़ों को मैं इकट्ठे धो के वॉश करके फिर तार पे डाल देती हूँ। इस तरह से मेरे घर के काम भी पूरे हो जाते हैं और मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। खामोशी निस्फ़े ईमान है। बाद जगहों पे ना हमें अपने लाइफ पार्टनर को समझने के लिए ना खामोशी भी रखनी पड़ती है और बाद जगह पे ना हमें खामोशी तोड़नी भी पड़ती है। कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो बाहर तो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जैसे ही घर आते हैं बीवी के साथ उनका रवैया ना अजीब हो जाता है। इसी तरह से वाइफ भी होती हैं, बहुत सी ख़वातीन हाउस वाइफ ऐसी होती हैं जो जैसे ही वैसे तो खुशबाश रहती हैं, लेकिन जब हस्बैंड घर आता है तो चीख पुकार लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देती हैं, घर वालों की शिकायतें वगैरह करने शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल तबाह बर्बाद हो जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड किया करें, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारा करें। खुसूसी जो औरतें होती हैं ना, उन्हें सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो तीसरा और बहुत अहम पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, 2 पॉइंट तो मैंने आपके साथ शेयर किए, तीसरा है कि आप अगर उसके साथ शॉपिंग करने जा रही हैं, चाहे आपका हस्बैंड है चाहे आपकी वाइफ है,
उस तब भी पता चल जाता है कि वो आपके साथ कैसा है, कैसा उसका रवैया है, क्योंकि जो शॉपिंग करवाते हुए हस्बैंड का भी रवैया होता है, तब भी आप माइंड रीड कर सकते हैं कि इसके साथ मैंने किस तरह से रहना है, इसके साथ मैंने किस तरह से शॉपिंग करनी है, अपने मिजाज की मैं खुली शॉपिंग कर सकती हूँ। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि हमें ज़्यादा बोलना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमें अपने रिश्ते को बचाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। ये आप पे मुनहसर है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है ना। तो दोनों को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। तो माइंड रीडर ज़रूर। आप हमें किस सिटी से देख रहे हैं आपने हमें ज़रूर बताना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में आपने हमें ज़रूर बताना है। अगर कमेंट में आप अपना नाम बताएंगी तो मैं अगली वीडियो में आपका नाम, आपकी सिटी भी शेयर करूंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।